नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल जीके ट्रिक पे। मैं हूं शुभम शर्मा। आज आपके लिए लेकर आया हूं बायोलॉजी के एमसीक्यूज डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन चैप्टर से। चैप्टर का जो है पार्ट 4 है हमारा ये, ठीक है। बायोलॉजी एमसीक्यूज का 1 2 3 हमने पार्ट कर लिया। अगर आपने नहीं देखे तो आप ऊपर यहाँ पर आई बटन में देखिएगा, आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो ये जो क्वेश्चन है आपको वो नीट, एम्स और एचपी टेट, एचपी टीएसटी, यूपी टेट, यूपी टीएसटी, जितने भी आपके नीट के एग्ज़ाम होते हैं या प्री मेडिकल टेस्ट एग्ज़ाम होते हैं या टीजीटी का एग्ज़ाम होता है, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर का, तो उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए जो है ये रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। एनसीईआरटी जो बुक होती है आपकी क्लास +1 की, उसके ये क्वेश्चंस हैं। एक एक करके मैं यहाँ पे सॉल्व करवा रहा हूँ, आप इसको देखते रहिएगा अच्छे से और एक एक करके सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। एक एक आंसर जो है मुझे आप दीजिएगा और मैं आपको एक टर्म पूछता हूँ, जैसे बोलस टर्म का मतलब क्या होता है, ये मैंने कल के वीडियो में बताया आपको। आपने नहीं देखा तो आप पर आई बटन में देखिएगा। चाइम वर्ड का मीनिंग क्या होता है और चाइल्ड का मतलब क्या होता है, तो इन तीनों के बीच में मैंने आपको बताया है डिफरेंस। या आपको मुझे कल के वीडियो देख के बताना है, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। और साथ साथ आपके जो है गैस्ट्रिक सेल्स बताने हैं कुछ आपको, कि गैस्ट्रिक सेल्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है, तो ये आपको बताना है। और लिवर के बारे में थोड़ा सा बताना है आपको। और एक और चीज़ ये बतानी है कि स्पिंक्टर ऑफ ओडाई कहाँ होता है, ठीक है। तो इस वीडियो के अंत तक मुझे जो है आंसर ये मिल जाने चाहिए सारे के सारे, ठीक है। तो इससे अगर आपने हमारी जो है जीके ट्रिक ऐप डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड कीजिए, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है मैंने, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर हमने एचपी टेट, एचपी टीएसटी आर्ट्स के जो नोट्स हैं 220 रुपीज़ में आपको प्रोवाइड करवाए हैं हमने, ठीक है। तो आप इसको, इसमें हिस्ट्री मिलेगी, ज्योग्राफी मिलेगी, पोल साइंस मिलेगी और इकोनॉमिक्स मिलेगी और हिमाचल जीके भी मिलेगी और बजट भी मिलेगा, ठीक है। साथ साथ यहाँ पे सीटेट के जो नोट्स हैं वो भी आपको अलग से प्रोवाइड कर दिया हमने। तो इसमें आपको 200 रुपीज़ के जो है नोट्स आपको सीटेट के मिलेंगे, प्लस इसमें 13 वीडियो लेक्चर्स भी आपको मिलेंगे, ठीक है। और यहाँ पर देखो टेट मेडिकल, टीएसटी मेडिकल के क्वेश्चन पेपर दिए हैं मैंने पुराने, तो ये भी आप परचेज़ कर सकते हैं। 30 रुपीज़ में आपको ये वहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है। तो जीके ट्रिक ऐप को डाउनलोड कीजिए, लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है मैंने। इन तीनों का लिंक भी जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ पर क्लिक करके जो परचेज़ कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कन्वर्ट्स प्रोटीन्स इनटू प्रोटियोसिस। देखो, जब हमने गैस्ट्रिक जो सेल्स की बात करी थी, तो गैस्ट्रिक सेल्स में आपका हमने एक पेप्टिक सेल्स और चीफ सेल्स ये बात कही। पेप्टिक सेल्स को ही हम चीफ सेल्स बोलते हैं। तो पेप्टिक सेल्स के पास जो है एक प्रो एंजाइम होता है, पेप्सिनोजन। क्या होता है? पेप्सिनोजन, ठीक है। तो जब पेप्सिनोजन हाइड्रोक्लोरिक एसिड के कांटेक्ट में आता है तो वो किस में कन्वर्ट होता है? वो पेप्सिन में कन्वर्ट होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर पूछा गया था कि जो प्रोटीन्स है वो प्रोटियोसिस में किसकी मदद से कन्वर्ट होता है, तो पेप्सिन की मदद से जो है वो कन्वर्ट होता है। कि पेप्सिन जो है कन्वर्ट करता है प्रोटीन्स को पेप्टोन्स में या फिर आपका पेप्टाइड्स प्रोटियोसिस में, ठीक है। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। और HCl जो है आपका किस में कन्वर्जन करता है? पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट कौन कर रहा है? HCl कर रहा है, ठीक है। और प्रोटीन्स को प्रोटियोसिस में और पेप्टोन्स में कौन कन्वर्ट कर रहा है? वो पेप्सिन कर रहा है, ठीक है। ये आपको याद रखना। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटियोलिटिक एंजाइम हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन्स। देखिए, स्टमक में जो है हमारे मिल्क का जो है डाइजेशन हो जाता है जनरली। तो स्टमक में देखिए आपका पेप्सिन भी होता है, लेकिन ये आपका मिल्क प्रोटीन को डाइजेशन नहीं करता है। जो रेनिन होता है आपका, वो आपका मिल्क प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। देखो, जैसे गैस्ट्रिक ग्लैंड होते हैं उसमें एक स्मॉल अमाउंट में जो है लाइपेज भी होता है स्टमक के अंदर, ठीक है। लाइपेज भी होता है, ठीक है। तो अब ये लाइपेज क्या होता है कि ये फैट्स का जो है इमल्सिफिकेशन करने में हेल्प करता है, ज़्यादातर फैट्स को जो है डाइजेशन करने में हेल्प करता है, ठीक है। लेकिन फैट्स का जो डाइजेशन होता है वो या तो आपका लीवर में हो जाता है या फिर आपका स्मॉल अमाउंट में जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाता है, ठीक है। आगे देखिए,
द बाइल जूस सिक्रीशंस रिलीज्ड इनटू, जो बाइल जूस जो होता है वो जनरली सिक्रेट कहाँ से होता है, वो लीवर से होता है। और वो स्टोर कहाँ पर होता है, वो स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में। और वो सिक्रीशन, जो बाइल जूस की सिक्रीशन होती है, जो क्वेश्चन में पूछा गया है, वो रिलीज कहाँ होती है, तो वो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज होती है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में कहाँ होती है, वो ड्यूडेनम में। ठीक है, और ये याद रखना है कि हेपेटोपेनक्रेटिक डक्ट होती है, उसके थ्रू जो है ये ड्यूडेनम में रिलीज होता है। और इसके साथ जो है आपका बाइल पेनक्रेटिक जूस भी जो है पेनक्रियाज से रिलीज होता है, हेपेटोपेनक्रेटिक डक्ट से। ठीक है, वो भी ड्यूडेनम में रिलीज होता है। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, काइमोट्रैप्सिनोजन एन इनएक्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट इन। देखिए, काइमोट्रैप्सिनोजन एक इनएक्टिव एंजाइम है। किसका इनएक्टिव एंजाइम है, ये एक पैनक्रेटिक जूस का एक इनएक्टिव एंजाइम है। ठीक है, पैनक्रेटिक जूस का एक इनएक्टिव एंजाइम है। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अब पैनक्रेटिक जूस के कुछ और इनएक्टिव एंजाइम्स भी हैं, जैसे आपका ट्रिप्सिनोजन हो गया, ठीक है, काइमोट्रिप्सिनोजन हो गया, प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज हो गया, अमाइलेज हो गया, लाइपेजेज हो गया एंड न्यूक्लियसेज हो गया। ठीक है, तो वो पैनक्रेटिक जूस जो है वो सिक्रेट करते हैं, यानी कि पैनक्रेटिक जूस में जो है इनएक्टिव एंजाइम्स के रूप में होते हैं। अब ये जो ट्रिप्सिनोजन है, इसको एक्टिवेट कौन करता है, एंटीरोकाइनेज एक्टिवेट करता है, एंटीरोकाइनेज। ठीक है, और यही ट्रिप्सिनोजन बाकी के सारे जो पैनक्रेटिक जूस में इनएक्टिव एंजाइम्स होते हैं, जैसे काइमोट्रिप्सिनोजन कोई भी होता है, माइलेज, लाइपेज, उन सबको एक्टिवेट करता है। ट्रिप्सिनोजन को एक्टिवेट कौन करता है, एंटीरोकाइनेज। और जब एंटीरोकाइनेज इसको एक्टिवेट करेगा तो ट्रिप्सिनोजन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ट्रिप्सिन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ट्रिप्सिन आपको याद रखना है कि पैनक्रियाज में होता है। अब ये जो ट्रिप्सिनोजन है, ये जितने भी पैनक्रियाटिक जूस में इनएक्टिव एंजाइम्स होते हैं उनको एक्टिवेट कर देता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु एक्टिवेट्स द एंजाइम ट्रिप्सिनोजन। ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करने वाला एक ही होता है, वो होता है आपका एंटीरोकाइनेज। कौन सा होता है, सी ऑप्शन, एंटीरोकाइनेज। ठीक है, रेनिन मैंने आपको बताया कि मिल्क का डाइजेशन करता है। ठीक है, और आपका स्टमक में होता है। ठीक है, लाइपेज आपका अभी जो है पैनक्रियाज से भी रिलीज़ हुआ है ये। ठीक है, और ये भी फैट्स का इमल्सिफिकेशन करेगा, स्टमक में भी है स्मॉल अमाउंट में, तो वो भी वहाँ भी फैट्स का इमल्सिफिकेशन होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। आगे देखिए, सक्कस एंटेराइकस कॉमनली कॉल्ड है। जो सक्कस एंटेराइकस है उसको हम क्या बोलते हैं, तो सक्कस एंटेराइकस को हम जो है इंटेस्टाइनल जूस बोलते हैं। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब जब बाइल जूस की बात करते हैं तो बाइल जूस में आपको याद रखना है, बाइल में आपको याद रखना है कि उसमें कुछ बाइल पिगमेंट्स भी होते हैं। ठीक है, वो होते हैं आपके बाइल पिगमेंट्स बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन। कुछ बाइल सॉल्ट्स भी होते हैं। ठीक है, और कुछ जो है आपके कोलेस्ट्रॉल भी होता है। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल भी होता है। तो कोलेस्ट्रॉल भी कहाँ से आ रहा है आपका, वो भी आपका लीवर से आ रहा है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिलीज्ड बाय बाइल। अब मैंने आपको बताया कि इनमें से कौन कौन सी चीज़ें रिलीज़ की जाती है बाइल से। तो बाइल पिगमेंट भी रिलीज़ किया जाता है, बाइल सॉल्ट भी रिलीज़ किया था, कोलेस्ट्रॉल भी रिलीज़ किया जाता है, लेकिन उसके जो एंजाइम्स होते हैं वो एंजाइम्स को जो है रिलीज़ नहीं करता है। तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, नॉट रिलीज पूछा है मैंने यहाँ पे। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ब्रूनर्स ग्लैंड इज एसोसिएटेड विद। जो ब्रूनर्स ग्लैंड होता है, एक तरह से ये याद रखना है कि ये अल्कलाइन मीडियम देता है। अब स्टमक में तो एसिडिक मीडियम है, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, अल्कलाइन करने के लिए कौन जिम्मेवार होगा, तो ड्यूडेनम में जो है आपके कुछ पैनक्रेटिक जूस होते हैं जो आपके एक्सोक्राइन पोर्शन से जो है पैनक्रियाज के जो है सिक्रेट होते हैं। तो ब्रूनर्स ग्लैंड में वो स्टोर रहता है, तो वो अल्कलाइन मीडियम को में कन्वर्ट करने के लिए होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना है कि ये जो ब्रूनर ग्लैंड होता है वो जनरली सब म्यूकोजल जो है कवरिंग होती है उसमें प्रेजेंट होता है, एलिमेंट्री कैनाल की। ठीक है, तो ड्यूडेनम इज एसोसिएटेड विद ब्रूनर्स ग्लैंड। ठीक है, ब्रूनर्स ग्लैंड इज एसोसिएटेड विद ड्यूडेनम। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रेक डाउन द फैट्स इनटू ग्लिसराइड्स। इनमें से कौन जो है
फैट्स को ग्लिसराइड में, डाइग्लिसराइड में ब्रेक डाउन करेगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि फैट्स का जो डाइग्लिसराइड में कन्वर्जन करेगा या मोनोग्लिसराइड में कन्वर्जन करेगा वो आपका लाइपेज करता है। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए माल्टेज क्या करता है, माल्टोज को दो मॉलिक्यूल्स ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है माल्टेज। ठीक है, और न्यूक्लियसेस याद रखना है आपको कि जो आपका न्यूक्लिक एसिड्स होता है उसको न्यूक्लियोटाइड्स में और न्यूक्लियोसाइड्स में कन्वर्ट करता है न्यूक्लियसेस। ठीक है, और ये भी याद रखना है कि जो आपका स्टार्च होता है उसको अमाइलेज जो है वो डाइसैकेराइड में कन्वर्ट करता है या माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस, जैसे ये स्टमक में हो रही है क्योंकि वहाँ पे प्रोटीन्स, पेप्टोन्स, प्रोट्यूसिस है, तो उसको कन्वर्ट कौन करेगा, डाइपेप्टाइड्स में ट्रिप्सिन करेगा, काइमोट्रिप्सिन करेगा और आपका कार्बोक्सीपेप्टाइडेज करेगा। फिर आपका यहाँ पे पॉलीसेकेराइड दिया है, स्टार्च दिया है, स्टार्च को जो है डाइसेकेराइड में कौन कन्वर्ट करता है, अमाइलेज करता है, मैंने बताया आपको। ठीक है, फैट्स दिया हुआ है, लाइपेज जो है उसको डाइसैकेराइड्स, ग्लिसराइड्स में और मोनोग्लिसराइड्स में कन्वर्ट करता है। अब देखिए यहाँ पे न्यूक्लिक एसिड्स है, न्यूक्लियोटाइड्स में कौन कन्वर्ट करेगा, न्यूक्लियसेस, और न्यूक्लियोसाइड्स में भी कौन कन्वर्ट करेगा, न्यूक्लियसेस करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे डाइपेप्टाइड्स दिए हैं कुछ। ठीक है, तो डाइपेप्टाइड्स को अमीनो एसिड्स में कौन कन्वर्ट कर डाइपेप्टाइड्स करेगा। माल्टोज को ग्लूकोज में कौन कन्वर्ट करेगा, माल्टेज करेगा। लैक्टोज को ग्लूकोज प्लस लैक्टोज में कौन कन्वर्ट करेगा, लैक्टेज करेगा। ठीक है, और यहाँ पर देखिए सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कौन कन्वर्ट करेगा, सुक्रेज करेगा। न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लियोसाइड्स, ये सारा का सारा आपको यहाँ पर बिल्कुल देख लेना है अच्छे से। ठीक है, ठीक है, और अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हु ऑब्जॉर्ब्स द वाटर, मिनरल्स एंड सर्टेन ड्रग्स। देखो जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है उसका भी कुछ ना कुछ फंक्शन होता है। तो देखिए जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो जनरली क्या करते हैं, वो वाटर को भी ऑब्जॉर्ब कर लेता है, कुछ मिनरल्स होते हैं उसको भी ऑब्जॉर्ब कर लेता है, और जितने भी ड्रग्स होते हैं आपके उसको भी ऑब्जॉर्ब कर लेता है। तो ए बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। तो यहाँ आपके मैंने लास्ट में आपको आंसर की प्रोवाइड कर दी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे ये, आपको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से एनसीईआरटी जो बायोलॉजी की किताब होती है उसके क्वेश्चंस थे ये सारे के सारे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इजी क्वेश्चन है, नीट वालों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है ये, बट ये इजी लेकर मत चलिएगा क्योंकि इन्हीं चीज़ों से जो है बेस बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमने नोट्स प्रोवाइड किए हैं HP टेट, HP TGT आर्ट्स के, तो आप वो परचेज़ कर सकते हैं अगर आप तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन चैप्टर का पार्ट 4 था। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही, फिर मिलूंगा एक नए वर्ष, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो, जय हिंद।